हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी केस में रोज जो है कुछ ना कुछ नया अपडेट निकल करके सामने और आ रहा है। रोज जो है इसमें कुछ ना कुछ होता जा रहा है। दोस्तों, एक केस जो जब्बलपुर हाई कोर्ट में लड़ा जा रहा है, जब्बलपुर हाई कोर्ट में चल रहा है, उसमें एक नया मोड़ जो है दोस्तों देखने को मिल गया है। एक नया मोड़ उसमें आ गया है, जिसको लेकर के आप सभी जो है अवेयर होंगे, आप सभी जानते होंगे, आप सभी को ये बातें जो है वो पता चल चुकी होगी। लेकिन मैं जो है और डिटेल्स के साथ आप सभी को जो है ये सब कुछ बताने वाला हूं कि इसमें क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है दोस्तों। और दूसरा केस जो कि रिव्यू को लेकर के आ गया है, उसकी डेट भी आ चुकी है दोस्तों, उस पर भी सुनवाई अब होने वाली है। उसको लेकर भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि उसका जो है क्या असर पड़ेगा इस केस पे। तो दोस्तों, अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं, अगर नए विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि बीएड वर्सेस बीसीसी, बीटीसी, एनआईओएस, डीएलएड या फिर बिहार शिक्षक भर्ती से कोई भी नया अपडेट निकल कर सामने आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप जो है इसकी जानकारी दोस्तों प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एमपी हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको लेकर के। दोस्तों, वहां पे हुआ क्या है कि बीएड के जो अभ्यर्थी है, जो एमपी में शिक्षक भर्ती आए थे, उसमें उनका जो सिलेक्शन हो चुका है। बहुत सारे जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो वहां पे जॉब भी कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब उसको लेकर के जो है उनको प्राइमरी टीचर से जो है हटा दिया गया है। इसको लेकर के जो है कोर्ट में केस चल रहा है कि वो साथी हमारे जो है वो रहेंगे या नहीं रहेंगे दोस्तों। तो बीएड, तो एमपी की जो गवर्नमेंट है, एमपी की जो सरकार है दोस्तों, वो जो है बीएड के समर्थन में आ चुकी है। खास करके जब आप उसकी रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन इन्होंने अभी तक जो है दोस्तों, एक और बड़ा अपडेट तो ये आ गया है कि इन्होंने अभी एक आईए जो है वो दायर कर दिया है दोस्तों। यानी कि एमपी गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोर्ट में एक आईए दर्ज किया जा चुका है, जिसके असर को लेकर के जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका क्या असर होने वाला है दोस्तों। तो इसमें इसका जो एआई दर्ज किया गया है, इसका क्या असर होगा ये जो दोस्तों जो है वो 30 जनवरी को ही पता चलेगा, क्योंकि 30 जनवरी को जो है इस केस की सुनवाई होने वाली है। और सुनवाई होने के बाद ही पता चलेगा कि इसका जो है उस पर क्या असर पड़ रहा है दोस्तों, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन चूंकि ये राज्य सरकार की तरफ से दर्ज किया गया है, राज्य सरकार की तरफ से ये चीजें हो रही है, तो थोड़ा सोचने की तो बात है दोस्तों, सोचना तो पड़ेगा कि आखिर इसमें क्या है। दोस्तों, आप देखेंगे कि जब इस केस की सुनवाई चल रही थी तो उसमें जो है बीएड के एडवोकेट थे, उनके तरफ से जो है दोस्तों केवल टाइमिंग की मांग की जा रही थी कि टाइम जो है बढ़ाया जाए, टाइम जो है वो दिया जाए दोस्तों। उनके तरफ से जो है कोई वेस्ट फैक्ट जो है नहीं दिया जा रहा था, कोई अच्छी दलीलें नहीं दी जा रही थी। उनका जो था कि केवल हमको डेट चाहिए, यानी कि टाइमिंग जो है वो मांग रहे थे दोस्तों। जी, पिछले सुनवाई में आपने देखा था कि बीएड के जो वकील थे वो केवल समय मांगने का काम कर रहे थे। वो अपना जो है कोई पॉइंट नहीं दे पा रहे थे। उनका कहना था कि बस हमको टाइम दीजिए। लेकिन अब दोस्तों जो है वो क्या था, तो इस आईए को लेकर ही था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो आईए दायर किया जाने वाला था, इसी को लेकर के जो वो टाइमिंग मांग रहे थे। तो अब दोस्तों जो है आईए जो है लाया जा चुका है, यानी कि आईए जो है आ गया है। और जो है मांग हो रही है कि इस केस को, जो कि एमपी हाई कोर्ट में सुना जा रहा है, इस केस को ट्रांसफर करके जो है सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए, ताकि ये केस जो है एमपी हाई कोर्ट में ना सुन करके सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो जाए दोस्तों। तो ये ट्रांसफर आईए है और इसमें जो है इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की जो है बात की जा रही है, ताकि इस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए और वहां पे जो है इस केस को जो है दोस्तों सुना जाए। अब देखिए, अगर इस केवल आईए दायर करने से नहीं होगा, इसमें देखा जाएगा कि इसके जो पॉइंट है वो वैलिड है कि नहीं। अगर इसके पॉइंट वैलिड होंगे तो ही इस केस को जो है सुनवाई के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए ऐसा है कि आईए दायर कर चुका है, अब इसके पॉइंट को देखा जाएगा कोर्ट में कि इसका पॉइंट क्या है, पॉइंट जो है उस योग्य है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। उसी के बेस पे जो इसको दोस्तों ट्रांसफर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं दोस्तों, क्या क्या पॉइंट इसमें लगाया गया। तो इसमें पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो गुड्डू सिंह केस को लेकर के लगाया गया है। गुड्डू सिंह केस की चर्चा जो है इसमें की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश का मामला है दोस्तों। ये डीएलएड को लेकर के मामला था। 2018 के बाद जो भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश में, उसमें शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी और उसमें जो उनको हटाया जाता, इसको लेकर के जो केस हुआ था दोस्तों, तो इसका जो है उसमें संलग्न किया गया है, इस पॉइंट को भी उसमें रखा गया है। लेकिन अब देखना यह है कि जो डीएलएड की वकील है वो इसको किस तरह से काउंटर करती है। अगर वो बेहतर तरीके से इसको काउंटर करती है, इस पे दलीलें देती है, तो इसको लेकर के जो है देखना है कि उस दिन सुनवाई में क्या होता है। अगर ये बेहतर तरीके से इस पॉइंट को जो है काउंटर कर देंगी तो ये कोर्ट में जो है मामला जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, अदरवाइज जो है उस दिन सुनवाई में पता चलेगा दोस्तों।
दूसरा जो पॉइंट है वो अभी तक क्लियरिफिकेशन के लिए है, क्योंकि अभी तक जो है बीएड वर्सेस बीटीसी की जितनी भी मामला है जहां जहां हाई कोर्ट में चल रही है, कहीं पे भी इसका क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया। ये एक मामला जो है इसमें संलग्न किया गया है कि जहां भी इसकी सुनवाई चल रही है वहां पे कहीं पे भी जो है क्लियरिफिकेशन जो है नहीं आ पाया है। तो इसको भी जो है उसमें संलग्न किया जाए ताकि इसके क्लियरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए कि वहां पे अगर इस सारी केसों की सुनवाई होगी बीएड वर्सेस बीटीसी मामला को, तो वहां पे जो है इसका जो है क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। तो अब देखना है कि इस केस को कि 30 जनवरी को जब सुनवाई होगा तो उसी दिन पता चलेगा कि क्या जो है निकल करके सामने आ रहा है दोस्तों। तो ये जो है एक अपडेट था। दूसरा जो मामला है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट में एक और केस जो है दोस्तों लाया गया है। ये केस जो है वो देवेश शर्मा वाला केस है दोस्तों, लेकिन ये केस जो है ये अभी का नहीं, ये भी नवंबर 2023 का केस है। नवंबर 2023 में जो है ये जो है इस केस को रिव्यू के लिए लगाया गया था, लेकिन इसको डेट जो है दोस्तों अब मिला है। और ये डेट भी दोस्तों जो है वो 30 जनवरी का ही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी 30 जनवरी को ही जो है देवेश शर्मा वाले केस के रिव्यू के लिए जो पिटीशन दिया गया था उसकी सुनवाई भी 30 जनवरी को ही होने वाले दोस्तों है। तो अब देखना यह है कि 30 जनवरी को जो सुनवाई जब हाई कोर्ट में होने वाली है उधर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, तो हमारे बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में क्या जो है निर्णय आ पाता है, वो एमपी में जो है शिक्षक और पद पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, एक ये बड़ी मामला है दोस्तों। तो हम पूरी तरह से जो है हमारे एक बीएड के जो साथी एक दिन के लिए भी अगर वो शिक्षक में कहीं पे भी जॉब कर चुके हैं तो हमारी पूरी सहानुभूति साथ है कि उनको जो है जॉब में मिलना चाहिए, उनको जो है शिक्षक पद पे बने रहना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद।